अंशमाली जी 6 दशकों से अनवरत साहित्य सृजन में लगे हैं। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के मूल्य मौजूद हैं। वे अपनी परंपरा से ग्रहण करते हुए और आधुनिकता को समझते हुए नव्य साहित्य सृजन करते हैं। बहुरंगी ग्राम्य प्रकृति के चित्र अंशमाली जी की कविताओं में हैं। समाज की समस्याएं अंशमाली जी को बेचैन करती हैं और वे किसानों, मजदूरों, बेटियों के पक्ष में लिखते हैं। उनका संपूर्ण लेखन मन सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है। नमस्कार, मैं विमल कुमार प्रभाकर, शोध छात्र, हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज हमारे साथ हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, आलोचक, साहित्यकार आदरणीय शिव शरण सिंह चौहान अंशमाली जी हमारे साथ हैं। हम आज अंशमाली जी से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ अंशमाली जी बैठे हुए हैं। हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविताएं जन जन में ऊर्जा का संचार करती हैं और जनजीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अंशमाली जी के साहित्य से समाज को और इस देश को बहुत कुछ मिला है। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ लिखा है वह सब अपने अनुभव से लिखा है और इनके साहित्य में गांव का जीवन है, गांव की मिट्टी की सुगंध है, किसानों का जीवन है, बेटियों पर बहुत सारी कविताएं हैं। अंशमाली जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और लगातार आप साहित्य में सक्रिय हैं, लिख रहे हैं और बहुत सारी किताबें आपकी प्रकाशित हो गई हैं। कुछ किताबें भी प्रकाशन में गई हुई हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर सक्रिय रहिए, निरंतर साहित्य सृजन करते रहिए और फतेहपुर की जो एक क्या कहते हैं द्वाबा की धरती है, गंगा यमुना के मध्य में, इसके बीच में जो यहाँ का जनजीवन रहा है उसको आपने बखूबी हिंदी साहित्य में दर्ज किया है और इस आपके अवदान का हम हृदय से सम्मान करते हैं। हम आपने जो अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया है, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आप निरंतर साहित्य में और नई नई चीज़ें आप इसी तरह से देते रहिए। मेरा आपसे प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है अंशमाली जी, आप इन दिनों क्या लिख रहे हैं? आप इन दिनों कविताओं में या फिर अन्य किसी विधा में कुछ लिख रहे हैं? लेखन में क्या चल रहा है? मैं जो है मैंने 2 किताबें अभी लिखी हैं जो प्रकाशित हैं और उनमें पहली एक कागज़ की नाव और दूसरी जो है वो सांसों की डोर है, कविताएँ हैं। और आजकल जो मैं लिख रहा हूँ अपना जीवन परिचय लिख रहा हूँ, अतीत से वर्तमान तक। ये मेरा जो है जीवन परिचय है, मैं आजकल उसको लिख रहा हूँ। चलिए, बहुत खुशी है। आप निरंतर साहित्य के कोश को समृद्ध कर रहे हैं और आपको बहुत पहले से, बचपन से ही एक साहित्य का एक समृद्ध माहौल, जो परिवेश कहते हैं, आपको मिला और फतेहपुर में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार रहे, उनका आशीर्वाद आपको मिला। आप उनके सानिध्य में रहे और आपने बहुत कुछ सीखा और इन दिनों आप लगातार लिख रहे हैं। ये हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है और नई पुस्तकों का तो हार्दिक स्वागत है ही। मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने अपने गुरुजन, आपके जो साहित्य के गुरु थे, उनके पास में बैठ कर के बहुत कुछ सीखा। उनसे जुड़ी कोई आपको कोई बात याद आ रही है तो आप हमारे साथ साझा करिए। आप अपने गुरु के विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो जो इतिहास और भूगोल की
किताबें थी उनको पद्य में पढ़ता था, तो पिताजी कहते थे तुम कहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी उस समय कि मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ, जबकि वो सब गद्य में थी। जी। और इसके बाद मेरे गुरु ठाकुर दुलारी सिंह वीर थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ था। और इसके बाद डॉक्टर हरिप्रसाद जी शुक्ल किंचन और जानकी प्रसाद श्रीवास्तव जी, ये थे जो मेरे कविता के गुरु हैं। और जी। मैं इनसे कुछ न कुछ सीखता था और इनको अपनी कविताएं दिखाता था। ठाकुर दुलारी सिंह मेरे आदर्श हैं। जी। गांव के जीवन ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? गांव के जीवन में रह करके मैंने देखा गोधूल बेरा से लेकर के और रात्रि के दृश्य को मैंने देखा। जिस प्रकार हम लोग बाहर चारपाई में लेटते थे वो दृश्य हमने देखा। किसान जो खेतों में दुगला उलझ करके अपने खेत सींचते थे, बिरहा गाते थे और कजरी गाते थे, वो दृश्य मैंने बचपन में देखा। और इस प्रकार से मैंने प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो है जितने किसान थे और बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनके जीवन को मैंने अपने साहित्य में उकेरा है। आपने अपने बचपन में जिस तरह से उस परिवेश को, उस जनजीवन को आपने देखा, अनुभव किया और खुद जिया, आज अगर आपसे मैं कहूं कि बच्चों का बचपन आज किस तरह से है, आप किस तरह से कहना चाहेंगे? जैसे पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे और उनका जो पालन पोषण एक संयुक्त परिवार में होता था, आज के बच्चों का जो जीवन है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैंने जो है उन बच्चों के जीवन को जो मिट्टी में खेलते थे और मिट्टी में जो है उनका जीवन पला हुआ है, मैंने ये सब कुछ देखा। और इसके पश्चात मैंने जो है इस पर जो है अपनी कविता एक लिखी हुई है। अच्छा। जो मैं पढ़ूँगा। जी जी। अब आपसे बहुत सारी बातचीत करने की इच्छा रहती है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन भी है, आप अपनी कोई एक कविता ज़रूर सुना दीजिए। ठीक। जी। गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन, गाँव की उस झील में खिलते कमलिनी के सुमन। आओ गोधूलि वेला चौकड़ी भरते गौधन, भूल पाता हूँ नहीं मैं धूल लिपटा बचपन। गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन, गात छूती सरसराती सांध वेला की पवन। गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन। जेठ की तपती दोपहरी आम के मृदु बागवन, और कूक कोयल की न भूली झिल्लियों के राग रंजन। गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन। फूलते महुए मदिर मन, भ्रमर के वे गान गुंजन। और गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन। भूल पाता हूँ नहीं मैं रिमझिमाते गाँव के घन, इंद्र का ओ धनुष अंबर आज भी कैसी चुभन। तुम नीम के झूले न भूले पेंग छूते थे गगन। और गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन। ताल ढोलक की न भूली घुंघरुओं के ये चरण, खोजते टेसू टका है देख झुंझयन की जलन। तो साथियों के साथ मेले पान की मुँह में रचन। गाँव की धरती नमन है,
गाँव की माटी नमन, बज रही दाह की अभी भी, चमर नचनों की टिनाटिन, गाँव की होली न भूली, स्वांग के नाना वरन, सुबह नवारी फाग थिर के, रंग से तन की रंगन, गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन, आह तब के गाँव अब तो ईर्षा मन की जलन, अब नहीं चौपाल लगती, कृष्ण अर्जुन का मिलन, देख पाएगा कभी क्या अंशुमाली ये सृजन, गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन, गाँव की धरती नमन है, गाँव की माटी नमन, गाँव की उस झील में खिलते कमलिनी के सुमन, खिलते कमलिनी के सुमन। बहुत सुंदर कविता सुनते हुए सचमुच गांव का जो एक लोक जीवन होता है उसकी याद आ गई। एक गांव की जो मिट्टी होती है और वहाँ का जनजीवन होता है, सब कुछ इस कविता में आपने लिख दिया है। बहुत ही अच्छी कविता थी। आज हमारे साथ में हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार आदरणीय श्री शिव शरण सिंह चौहान अंशमाली जी थे। आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।